मैं ये बड़ा डेली बेस पे देखती हूँ लोगों को। जब मैं प्रोग्राम करने जाती हूँ तो वो कहते हैं सर पे दुपट्टा डाल लो, और देख पूरा पूरा रहे होते हैं। मुझे लगता है इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ख़वातीन भी अपना हक ले सकती हैं, क्योंकि इम्पैक्ट इसका बड़ा वास्ट है मीडिया का। तो मैंने बाय चॉइस इस फील्ड को चुना। I am Farwa Waheed. I do programs. Basically, I started from Dunia News as a news anchor, and then I went to 92, and then I joined City News Network. I've been working for like now 5 years, but I did my newscasting for 2 years, and then I moved to programming, and it's going to be my 3rd year in programming. I do 2 programs side by side. For the national and international, it is Zabaan-e-Khalq. And for the local, for City 42, which is a region, like it's a city channel, it's Aakhir Kyun. जब मैंने अपना इंटरमीडिएट किया तो मुझे ये जब पूछा गया कि आपने क्या करना है, आपने डॉक्टर बनना है या ये काम करना है, तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर तो बन सकती हूँ, लेकिन मैं छुरी के सब कुछ कर नहीं सकूँगी, मैं आई विल बी बैड डॉक्टर। तो मुझे लगा कि शायद लोगों को एक कोई आवाज़ चाहिए होती है, और चूँकि इम्पैक्ट इसका बड़ा वास्ट है मीडिया का, तो मैंने बाय चॉइस इस फील्ड को चुना। मेरा एक शो हुआ था और मैं वो शो रेप पर कर रही थी ज़ैनब केस के बाद, और एक शख्स जिन्हें आई वुड नॉट कॉल मौलवी बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन थिंग, इट्स ऑल इन योर हेड एंड द सोसाइटी, जो कस्टम्स हमने बनाया। तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा, वो वीडियो बड़ी वायरल भी हुई कि बच्चियों के साथ रेप क्यों होते हैं। तो ही पॉइंटेड आउट कि जैसे आप जैसी ख़वातीन जो बाहर जाएंगी तो रेप होंगे। तो मैं ये बड़ा डेली बेस पे देखती हूँ लोगों को। जब मैं प्रोग्राम करने जाती हूँ तो वो कहते हैं सर पे दुपट्टा डाल लो, और देख पूरा पूरा रहे होते हैं। तो ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तो है, लेकिन मुझे लगता है इसमें ख़वातीन का एक अपना रोल है, अपना किरदार है, और अब वो वक्त आ गया है कि जिसमें हम अपने रोल को मनवाएं। और अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर घर तक कोई भी नहीं आएगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा अपने हक़ के लिए। तो मुझे लगता है इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ख़वातीन भी अपना हक़ ले सकती हैं। भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी कहा कि आप कहाँ आ गई खबरें पढ़ने के लिए, और आप कहाँ आ गई प्रोग्राम करती हैं, लोगों की रोज़ बातें और ये सब कुछ धूल मिट्टी क्यों बर्दाश्त करती हैं, आपको तो किसी शोबिस की किसी दुनिया में किसी ड्रामा में होना चाहिए। तो आई डोंट बिलीव इन दैट। एक खूबसूरत चेहरा भी बड़ा प्रेजेंटेबल और दिमाग वाला हो सकता है। तो मैं हमेशा से लड़कियों को भी कहती हूँ, डोंट बी ए ब्यूटी और डोंट बी जस्ट ब्रेन, बी ब्यूटी विद ब्रेन, यू कैन रॉक। सो आई थिंक ये बड़ा मिथ है कि मैंने मॉडलिंग की है, नेवर डिड दैट। और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि घर से निकलने वाली हर लड़की मजबूर है, और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। तो ऐसा नहीं होता, और बुरे लोग भी नहीं होते। जहाँ पर बहुत बुरे लोग हैं वहाँ पर बहुत अच्छे फरिश्ता सिफ्त लोग भी होते हैं, जो आपको उस बुराई से दूर रखने में मदद ना सिर्फ फराहम करते हैं, बल्कि आपके पीछे खड़े भी रहते हैं और आपको एक सही समत भी दिखाते हैं। तो उन लोगों को तलाश कीजिए। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम योर इनर थिंग, इट ऑल कम्स आउट इनसाइड आउट। तो जब आपकी अपनी ज़हनियत साफ क्लियर है, आपको पता है कि मैंने महीने बाद भी ऑनर हो जाना है, और मुझे ऑनर होते हुए 4 महीने भी लग जाएंगे, चूज़ द 4 महीने, नॉट द 1 month थिंग, नो शॉर्ट कमिंग्स। अक्सर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें लोगों ने इतनी ज़्यादा बुरी बातें कही, लिखी, कि मुझे लगता था शायद ये दुनिया एग्जिस्ट करने के लिए नहीं है। और देयर आर टाइम्स जहाँ पर मैंने अपना ट्विटर हैंडल या अपना इंस्टाग्राम या अपना फेसबुक बंद किया है, क्योंकि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैंने इस बात को समझा कि जब आप कोई सही काम कर रहे होते हैं और उसके साथ तनकीद ना हो, तो ये भी इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है कि क्या जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं है। क्या आप खुद ही तो अपना नुकसान नहीं कर रहे और लोग उसका मज़ा तो नहीं ले रहे। तो क्रिटिक की नज़र से देखें तो क्रिटिसिज्म इज़ हेल्दी, लेकिन हाँ, जब बैशिंग होती है
तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बॉदर करते हैं, अक्सर नींद भी नहीं आती है, बुरा भी लगता है, लेकिन मैंने माहौल के साथ एडजस्ट होना इसलिए सीख लिया है कि मुझे हकीकतन अपने पॉइंट पे अपने लेवल पर खड़ा होकर कुछ तब्दीली या चेंज चाहिए। और अगर मैं इस तरह के लोगों से जो कि पसे पर्दा बैठे हुए हैं, जिनके अकाउंट्स भी फेक होते हैं और जिनको कुछ पता नहीं है मॉरल और एथिक्स का, वो अगर ऐसी किसी बात पर कमेंट कर रहे हैं जो कि मुझे एथिकली हिट करे, तो मुझे इतना स्ट्रांग होना है कि मैं उनको अपने एक्शंस मज़ीद बेहतर करके जवाब दूं। और आई थिंक लेट देम डू देयर वर्क, आई एम डूइंग माइन। कभी भी अपने ख्वाबों को मुंसलिक ना करें किसी नौकरी के साथ। आपके ख्वाब, आपकी जुर्रत कभी भी किसी भी नौकरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। और अगर आप क्रिएटिव हैं, पैशनेट हैं, आपके अंदर कंपैशन है उस काम को करने से रिलेटेड जो आप करना चाह रही हैं, आपको एंकरिंग नहीं मिलती, कोई मसला नहीं है, आपको प्रोग्राम नहीं मिलता, कोई मसला नहीं है, आपको रिपोर्टिंग नहीं मिलती, आपको जगह नहीं मिलती, आपको सीवी नहीं रखने देते बॉक्स में, कोई मसला नहीं है। आपको एतमाद होना चाहिए और वो एतमाद आपसे बहुत कमाल करा सकता है, और वो सब आप सिर्फ अपने आप को फोकस रख कर सकती हैं। वो एक मिसाल मैं देना चाहूँगी, you are not born to fit in the society meant to be fit for you।